हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th मैथ का। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये पूरा चैप्टर आपको एक बार में समझना है और इसी वीडियो में करेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे कैसे पॉइंट्स को प्लेस करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, सेक्शंस निकलते हैं, ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं कैसे, और कुछ टिपिकल बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है। अगर हम किसी फ्लैट प्लेन जैसे सीट हो गया, ये सीट या ब्लैक बोर्ड में पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहें, हम उन्हें एक नंबर सिस्टम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम उनके बीच डिस्टेंस हो गया, पोजीशंस हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये सब निकल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम जियोमेट्री में लाइंस, सेगमेंट्स, ट्राइंगल्स को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये। आज हम कौन सा टॉपिक्स को कवर करेंगे सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। पहले तो कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन है क्या, पहले तो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे उसके बाद प्लॉटिंग पॉइंट्स जो एक्स और वाई, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स के होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट, टिपिकल बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स। ओके, और हाँ, मैं आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है इस चैप्टर में, और कुछ टिक्स भी दूंगा ताकि फॉर्मूला याद रह जाए और स्लिप ना हो। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। इस प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों के बीच कनेक्शन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, उसको कहेंगे हम ओरिजिन, जिसका वैल्यू क्या होगा 0,0। एक्स एक्सिस पर डायरेक्ट जो डायरेक्शन होगा, राइट डायरेक्शन, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब यहाँ से इस तरफ राइट डायरेक्शन, इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट डायरेक्शन इसको हम नेगेटिव लिख सकते हैं इस साइड। और वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जो वाई एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लिखेंगे नेगेटिव। तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स होता है, क्वाड्रेंट्स नंबर 1, क्वाड्रेंट्स नंबर 2, क्वाड्रेंट्स नंबर 3, क्वाड्रेंट्स नंबर 4। तो वैल्यू क्या होगा क्वाड्रेंट्स नंबर 1 का, दोनों ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड में है इसलिए एक्स, और वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया। अभी क्वाड्रेंट्स नंबर 2 में क्या है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव, और वाई एक्सिस का ऊपर साइड में है इसलिए वाई पॉजिटिव, ठीक है। अभी जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है, दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स के लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, इसलिए दोनों नेगेटिव, ठीक है। और जो क्वाड्रेंट्स नंबर 4 है, इसमें क्या हो रहा है, जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस राइट साइड में, राइट साइड पोर्शन, और वाई एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन, इसलिए नेगेटिव। अभी हम करने वाले हैं प्लॉटिंग पॉइंट्स एक्स और वाई, स्टेप्स टू प्लॉट अ पॉइंट। कैसे हम प्लॉट करेंगे किसी एक पॉइंट को। तो फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ये 0,0, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सेकंड, मूव एक्स यूनिट हॉरिजॉन्टली, इधर प्लस होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में माइनस होगा। मूव वाई यूनिट्स वर्टिकली, अप होगा प्लस, डाउन होगा माइनस। जैसे एग्जांपल पॉइंट्स 3,2, तो 3x है तो 1 2 3, यहाँ पर 3, उसके बाद 2 तो पॉजिटिव है ऊपर जाएगा 1 2, तो ऐसे कनेक्ट कर दो, ये वाला पॉइंट हो गया 3,2। वैसे -4 और 1 तो -4, 1 2 3 4, ऐसे ऊपर जाएगा, और 1 पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया -4,1। अच्छा, अगर किसी पॉइंट का x का वैल्यू अगर 0 हो, x = 0 और y = 0, दोनों अगर 0 हो तो वो x एक्सिस पे ही होता है। जैसे 0,3 लाइज ऑन द y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कॉमन मिस्टेक्स होता है, कभी भी एक्सिस स्केल अनइक्वल मत रखना। जैसे एक्स एक्सिस हर यूनिट 1 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर, ऐसे मत करना, इससे विजुअल्स मिस्टेक होंगे। ऑलवेज यूज द सेम स्केल, बोथ 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम सीखते हैं जो क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट्स दे रखा है, पी x1 y1 और q x2 y2, और डिस्टेंस है PQ। तो PQ का फॉर्मूला क्या होगा, √/(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करना होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, ए एक पॉइंट है 2,3, बी एक पॉइंट है 5,7, तो इसका डिस्टेंस मान लो PQ है, तो क्या होगा x2 - x1, तो यहाँ पर x2 क्या है, x2 है 5 और x1 2, तो 5 - 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 7, y1 3, तो 7 - 3 उसका होल स्क्वायर, तो 5 - 2 3 उसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 उसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, √25, इसका होगा 5 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, साइन हर जगह मैटर करता है, ठीक है। अगर x2 क्या हो, x1 से छोटा हो, तो क्या होगा x2 - x1, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। x2 - x1 नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर करने से साइन वेनिश हो जाता है ना, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर मत करना फॉर्मूला में, ओके। लेकिन जब अपने न्यूमेरिक डिफरेंस लिखेंगे तब केयरफुली साइन को लिखना होगा। अब बारी है सेक्शन फॉर्मूला की।
कभी होता है कि हमें दो पॉइंट्स के बीच में किसी अनुपात या रेशियो में पॉइंट चाहिए होता है, जैसे मिड पॉइंट या किसी रेशियो में इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम करेंगे इंटरनल डिवीजन का। जैसे मान लो इफ पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो एम इज टू एन इंटरनली, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल्स टू एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाई एम प्लस एन कॉमा एन वाई वन प्लस एम वाई टू बाई एम प्लस एन। इस फॉर्मूला को भी अच्छे से याद करना होगा। तो जैसे एग्जाम्पल अच्छे से सुन लो, देख लो एग्जाम्पल को तो समझ में आ जाएगा। जैसे दो अलग अलग पॉइंट दे रखा है पी 2,3 क्यू 8,7 और रेशियो दे रखा है 1:2। तो आर क्या होगा, एन एक्स वन, तो एन क्या है एन 2 और एक्स वन 3 सॉरी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एम एक्स टू, एम है 1 मल्टीप्लाई एक्स टू क्या है 8, 1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड अपन क्या होगा एम प्लस एन, तो 1 प्लस 2 कमा इसी की तरह एन वाई वन, एन है 2 वाई वन है 3 प्लस एम वाई टू, एम है 1 और वाई टू है 7। इसको कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा 4,3/13/3। अब बढ़िया सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ आर डिवाइड्स एक्सटर्नली रेशियो एम इज टू एन। इसका चेंज हो जाएगा थोड़ा, आर इक्वल्स टू एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू डिवाइडेड बाई एम माइनस एम कॉमा एन वाई वन माइनस एम वाई टू डिवाइडेड बाई एन माइनस एम। तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे पी एक पॉइंट है 1,2 और क्यू है 5,4, रेशियो 2:1 एक्सटर्नली डिवाइड्स। सो आर का वैल्यू क्या होगा, एन एक्स वन, एन है 1 मल्टीप्लाई एक्स वन 1 माइनस एम एक्स टू, एम है 2 मल्टीप्लाई एक्स टू क्या है 5 डिवाइडेड अपन एन माइनस एम, तो एन है 1 माइनस 2। ठीक है, सेम टू सेम एन वाई वन, एन है 1 वाई वन है 2, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस एम वाई टू, एम है 2 वाई टू है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू 9,6। इसमें याद रखना कि माइनस साइन को भूल मत जाना, पहले का जो फॉर्मूला था उसमें प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अच्छा एक ट्रिक सुन लो, अगर इंटरनल डिवीजन होगा तो क्या होगा, प्लस साइन होगा न्यूमरेटर में, इसलिए डिनोमिनेटर भी प्लस होगा एम प्लस एन, और एक्सटर्नल में माइनस साइन होगा क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है इसलिए डिनोमिनेटर भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा एन माइनस एम। सो ऑलवेज चेक द साइन केयरफुली। अच्छा एक छोटा सा एक और फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका शॉर्टकट क्या होगा, अगर मिड पॉइंट एम डिवाइड्स बाई पी क्यू इक्वली, तो एम इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि जैसे p 2,3 q 4,3, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2, तो 2x1 है और x2 4 है, 2 प्लस 4 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 है 3 और y2 भी 3, 3 प्लस 3 बाई 2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6/2 6/2 काट पीट करने के बाद क्या आएगा 3,3। ये हो गया मिड पॉइंट। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे। अगर हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस है, जैसे मान लो ए दे रखा है क्या x1 y1, बी दे रखा है x2 y2 और सी दे रखा है x3 y3, तो ट्राइंगल का एरिया इन एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाता है। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अभी हाफ तो हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल एक देख लो कि ए का वैल्यू दे रखा है 1,2, बी 3,4, सी 5,1, इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ ऑफ फॉर्मूला हाफ जो है हाफ लिख दो। उसके बाद x1 क्या है ये 1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, तो y2 क्या होगा 4 माइनस y3 1, 4 माइनस 1 प्लस x2 क्या है 3 है, 3 हो गया मल्टीप्लाई y3 माइनस y1, y3 है 1 y1 है 2, 1 माइनस 2 प्लस x3 क्या है यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 है क्या 2 और y2 क्या है y2 है 4, तो 2 माइनस 4। अभी इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 4 से 1 माइनस करो 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 1 से माइनस 2 मल्टीप्लाई कैलकुलेशन, तो माइनस 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 से माइनस 4 तो माइनस 2, उसके बाद कैलकुलेशन करें माइनस 5 यूनिट स्क्वायर, यूनिट हमें लिखना है। ठीक है, अच्छा ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, इस फॉर्मूला को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है यहाँ पर कि हम कभी कभार एब्सोल्यूट वैल्यू भूल जाते हैं, और एरिया मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ओके, नेगेटिव नहीं होगा। अब कुछ टिपिकल सीबीएसई बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p -2,1 एंड q 3,5। तो हमें पता है फॉर्मूला पी क्यू डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर, x2 है 3 माइनस x1 क्या है -2, तो 3 माइनस -2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर, y2 है 5 माइनस y1 1 उसका होल स्क्वायर। तो 3 माइनस माइनस से प्लस 3 + 2 उसका होल स्क्वायर और 5 से 1 प्लस करके 5 से 1 माइनस करके 4 उसका होल स्क्वायर। तो 3 + 2 5 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का 16 प्लस करोगे तो रूट ओवर 41, यही होगा आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग 2, -3 एंड 8,5 इन रेशियो 2:3 इंटरनली।
तो हमें पता होना चाहिए इंटरनली फॉर्मूला क्या होगा कोऑर्डिनेट्स का, r इक्वल टू nx1 प्लस mx2 बाई m प्लस n, ny1 प्लस my2 बाई m प्लस n। इस फॉर्मूला को हमें अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। अभी वैल्यू बसाओ, क्या होगा nx1, n क्या है, n है 3 मल्टीप्लाई x1 है 2 प्लस mx2, m है 2, x2 है 8, ओके, डिवाइडेड अपन m प्लस n 2 प्लस 3, ny1, n क्या है यहाँ पर, n है 3, y1 है -3 प्लस my2, m है 2, y2 है 5। कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा 22/5, 1/5। चलो अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 0, 4, 0 और 2, 3। तो हमें फॉर्मूला याद है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। अभी जो वैल्यू है इसको लिखो, हाफ मल्टीप्लाई x1 है 0, y2 0, y3 3, ठीक है, प्लस x2 है 4 मल्टीप्लाई y3 3, y1 0, ठीक है, प्लस x3 2, y1 0, y2 0। कैलकुलेशन करो 6 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर कुछ यूनिट्स नहीं है इसलिए हमने लिखा है स्क्वायर यूनिट्स। अगर कुछ यूनिट्स होगा जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर होगा तो सेमी स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होता है। जब ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकलने को क्वेश्चन आ सकता है तब पहले हम एक छोटा सा ट्राइंगल बना के उसका वैल्यू जो वर्टिसेस है ये सब लिख सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा। चलो अभी थोड़ा कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करना चाहिए डिस्कस कर लेते हैं। साइन मिस्टेक्स इन x2 माइनस x1। तो अगर x2 छोटा होगा x1 से तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये साइन माइनस साइन बहुत जरूरी है, अच्छे से देना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फॉरगेटिंग टू स्क्वायर और रूट, स्क्वायर देना, रूट देना, है ना, तो ये सब अच्छे से देखना होगा। स्वैपिंग m एंड n, m की जगह n लिखना और n की जगह m लिखना, जैसे यहाँ पर m प्लस n है, ठीक है। प्लस होगा तो इजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस अगर होगा जो इंटरनली है, इंटरनली की जगह अगर एक्सटर्नली डिवाइडेड होगा तो n माइनस m हो जाएगा, वहाँ पर हम m माइनस n नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला m और n, यहाँ पर तो इंटरनली कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक्सटर्नली होगा तो n माइनस m होता है इसमें, है ना, ऊपर भी माइनस होता है, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, मिसिंग एब्सोल्यूट वैल्यू इन एरिया। फिफ्थ, नॉट राइटिंग यूनिट्स। ये मैंने बार बार बताया कि यूनिट्स को छोड़ना नहीं है, यूनिट्स ना लिखने से भी माइनस होता है नंबर, कम से कम हाफ या एक नंबर चला जाता है, ठीक है। अच्छा चलो मिस्टेक्स हो गया, अभी कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑलवेज ड्रॉ नीट डायग्राम, बहुत क्लीन एंड क्लियर डायग्राम बनाना है हमें। और मेमोराइज पाइथागोरन ट्रिपल्स। पाइथागोरन ट्रिपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे 3, 4, 5 या 5, 12, 13, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपल्स जो होता है इसका मतलब होता है कि अगर हाइपोटेन्यूज 5 होगा, ठीक है, और बेस 4 होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा। ये याद कर लेना, रट्टा मार लेना। या तीनों में से 2 अगर होगा, जैसे बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, ठीक है। वैसे ही सेम, अगर हाइपोटेन्यूज 13 है ना, बेस 12 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा। या परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 होगा। ये याद कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मैथ्स वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में लिखना कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबको बोर्ड एग्जाम के लिए। मैथ्स में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज याद रखो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।